साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा का ये संसार कितना अद्भुत है। हजारों हजारों रंगों के फूल सुगंध देते हुए यहाँ पर महकते हैं। न जाने कितने पंछी चहकते हैं। आसमान में लाखों तारे टिमटिमाते हैं। भोले भोले बच्चे और उनकी निर्दोष मुस्कान यह दिल को प्रसन्न करती है। नदियों का कलकल नाद पवित्रता के साथ विकास का मार्ग दिखाती है। समंदर उसकी गंभीरता और विशालता हमारे मन को भी विशाल और प्रफुल्लित करती है। संसार भगवान का दिया हुआ है, इसलिए इतना अच्छा है, और इंसान उसका राजकुमार, परमात्मा का बेटा, सब कुछ दिया है। मन और बुद्धि देकर तो चमत्कार ही किया है। आज आदमी पंछी की तरह आसमान में उड़ सकता है, मछली की तरह पानी में तैर सकता है, लेकिन समस्या अभी ये हो रही है कि आदमी दूसरे आदमी के साथ कैसे रहे, इसमें विडंबना है। सवेरे उठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो खून, बलात्कार, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये न्यूज़ हमें ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए बहुत सारे तत्वज्ञानी कहते हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि सवेरे उठकर न्यूज़पेपर ना पढ़े। जब आप सवेरे उठते हैं, आपको शांति चाहिए, सकारात्मक विचार चाहिए, और उस जगह पर आप ये अशांति पैदा करने वाले समाचार पढ़ते हो, खून बलात्कार की बातें सोचते हो, तो तुम्हारा मन सवेरे ही मैला हो जाता है, और इस मैले मन से फिर पूरा दिन गुजारना यह ठीक नहीं होता है। और ये बात हम अनुभव भी करते हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़े लेखक हुए, उनका नाम था जिन हार्डी। उन्होंने एक किताब लिखी है, साइकोलॉजी विथ अ सोल। उस किताब में उन्होंने कहा है कि इंसान में जो आपराधिक भाव और पाप कृत्य करने की जो बात होती है, उसका प्रेरक है उसके विचार और उसके संस्कार। तो विचार और संस्कार से ही उन्हें प्रेरणा मिलती है। इंसान अच्छा बने या बुरा बने, राम बने या रावण बने, उसका जो मुख्य कारण है उसके विचार और उसके संस्कार। पिछली बार हम लोगों ने देखा, विचारों को बदलना सहज हो सकता है, विचारों को बदलना सरल हो सकता है। गलत विचारों को उल्टा करो, वो सुलटे हो जाएंगे, वे विचार सही हो जाएंगे। और इसके लिए हमारे पास मार्ग है सत्संग, सद साहित्य का पठन और स्वाध्याय।
इनसे आदमी के विचार बदलते जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई है संस्कारों की। संस्कारों को बदलना यह मुश्किल है, कठिन है और सहज परिवर्तन संभव नहीं है। वेद व्यास जी ने ज्ञान की इतनी सारी बातें कही और लिखी, लेकिन अंत में उन्हें लगा कि आत्म संतोष नहीं मिल रहा है। तभी मार्गदर्शन मिला कि आप कुछ ऐसा लिखो जिससे आदमी के संस्कार, और संस्कार बदलते हैं संवेदना, भावनाओं से। इंसान के अंदर भावनाएं प्रकट हो, संवेदना आए, भावना जगे, भक्ति आए, संस्कार बदले। ऐसा अगर आप लिखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आत्मसंतोष मिलेगा और दुनिया भी बदलती चलेगी। और ये बात बिल्कुल सच है। भावना यह मनुष्य की एक मुख्य चीज है। एक पाषाण भी भगवान या देवता बनता है भावना से और श्रद्धा से। मीरा के गिरिधर गोपाल, रामकृष्ण परमहंस की काली, इनके जीवन में चमत्कार बनते हैं। उसका एक ही कारण है उनकी दृढ़ श्रद्धा और भावना। वे उसमें खो गए थे। अगर मीराबाई का जहर अमृत बन जाता है तो ये मीराबाई की श्रद्धा और भावना मुख्य है। इससे काली माँ भोजन करने आती है, वह भी रामकृष्ण परमहंस उसे चखते हैं। हमारी भाषा में कहे तो उनका भोजन वो जूठा करते हैं, लेकिन काली आके खा के जाती है। ये क्या चमत्कार है। आपको ये भी कहानी पता है, एकलव्य को धनुष विद्या सीखनी थी। द्रोणाचार्य का पुतला बनाते हैं और वे सीखते हैं। धीरे धीरे वो इतने प्रवीण बन जाते हैं कि लोगों को लगता है ये तो आश्चर्य है। मिट्टी की मूर्त में कुछ था नहीं, यह बात थी एकलव्य की लगन, उसकी श्रद्धा, भावना। उनके लिए वो पत्थर की मूर्त, उनके लिए वो मिट्टी की मूर्त न रही, साक्षात द्रोणाचार्य थे और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो भावना का यह महत्व है। तो संस्कार और भावनाएं और श्रद्धा ये हमारे कारण शरीर में रहते हैं। हम भी जहाँ पर संस्कार करवाते हैं तो इनमें 3 बातें होती हैं। एक तो क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि मनुष्य न जाने कितने जन्मों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। मनुष्य लाखों योनि में से पास होकर मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। तो उनके जितने भी संस्कार हैं, अच्छे या बुरे, वह मनुष्य जन्म में भी मिलते हैं। क्योंकि ये भगवत गीता में कहा है कि मन और 6 हमारे जो इंद्रियां हैं, ये सब के सब मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति, ये वापस मिलते हैं। तो संस्कार में हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो उसमें जितने अच्छे संस्कार है उसको टिका कर उसका विकसित करना होता है। बुरे संस्कार है उसको निकालना है, कम करना है।
और तीसरी महत्वपूर्ण बात इस संस्कार के कार्य के पीछे है वो नए और अच्छे संस्कार डालना। तो अच्छे संस्कार जो है उसे बढ़ाना, विकसित करना, बुरे संस्कार हैं उसे निकाल देना और नए अच्छे संस्कार डालना। कभी कभी लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव इतनी सारी बातें करते हैं लेकिन साथ में मनोवैज्ञानिक बातें भी बहुत ही अच्छी तरह जानते थे, इसलिए मनोविज्ञान का उन्होंने जो प्रयोग किया है, उनका चिंतन, उनका मनन और उनका लेखन इस पे हमको मिलता है और हमें उन्हें समझकर, उनके बच्चे हैं इसलिए इसका प्रयोग आम जनता में करना चाहिए। यह प्रभु कार्य का एक हिस्सा है। और ये जो प्रज्ञा पुराण परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, ये भी इसलिए है कि हमारे अंदर की भावना जगे कि ये क्यों नहीं हो सकता। जब हम लोग भागवत पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भाव जागृत होंगे, भगवान कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति बढ़ेगी। न मे भक्त प्रणश्यति, अगर ऐसा भगवान गीता में कहते हैं तो मुझे लगेगा कि भाई मेरे पास कितने भी संकट आएंगे, अगर भगवान ये वादा करता है तो क्या भगवान मुझे दुखी करने देंगे। जो अर्जुन बहुत ही सरल हृदय का था, महाभारत का युद्ध की तैयारी, सामने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, ऐसे महान लोगों से अर्जुन कैसे लड़ सकता है। सामने कर्ण, दुराचारी दुर्योधन, सेना भी ज्यादा, संख्या भी ज्यादा, लेकिन कृष्ण था, कृष्ण सारथी था, तो अर्जुन विजयी बनता है। अगर ऐसे भगवान कृष्ण मेरे जीवन में संकट विपत्ति आए, मेरे अपने पराये हो जाए, तो क्या भगवान मुझे नहीं बचाएगा। ये भावना आती है। द्रौपदी के चिरहरण को रोकना और द्रौपदी की रक्षा करना, अगर कृष्ण ऐसा करता है तो कृष्ण क्या मेरी इज्जत नहीं बचाएगा। ये बात बिल्कुल सच लगती है कि भगवान अगर मेरे साथ है तो दुनिया क्या मेरा बाल बांका करेगी, और भगवान अगर मेरे साथ नहीं है तो दुनिया भी मेरे साथ हो, मुझे क्या बचाएगी। ये दृढ़ विश्वास हम जब ऐसी कथाएं पढ़ेंगे तब आती है। हनुमान संजीवनी लाने जाते हैं, कष्ट दूर करते हैं, संकट मोचन। क्या वे हनुमान मेरे संकट आने पर मेरी रक्षा नहीं करेंगे। ये भाव दृढ़ होता है। हरिश्चंद्र तारामती की कहानी नाटक देखकर एक मोहनदास नाम का आदमी गांधी जी, महात्मा गांधी बनता है, सत्य के प्रयोग करता है। और आज तो ऐसा है कि उसे देखकर गांधी जी बदले और गांधी जी को देखकर हम भी बदल सकते हैं, ऐसा उनका जीवन है। तो ये जो उनका जीवन है, ये कैसे बदला। एक कथा, एक कहानी, एक नाटक देखकर। इसलिए भाव संवेदनाएं जागे। हमारे यहाँ प्रज्ञा गीत भी इसलिए बने हैं। प्रवचन से पहले प्रज्ञा गीत के कारण क्या होता है, हमारा भाव जागृत होता है, हमारा मन प्रसन्न श्रद्धामय हो जाता है। श्रद्धया
ये हम लोग पढ़ते हैं ना, श्रद्धा से सब कुछ हो सकता है। राई का पर्वत हो सकता है और पर्वत राई बन सकता है। ये श्रद्धा है। लेकिन ये श्रद्धा कहाँ रहती है? भाव शरीर में, कारण शरीर में। जब परम पूज्य गुरुदेव ध्यान करवाते हैं तीनों शरीरों का, तब हमें ये अनुभव होने लगता है कि कहाँ कहाँ फर्क पड़ता है। तो इस तरह से भाव जीवन जागृत होता है तो सब कुछ बदलता है। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब हम लोग माता जी के पास गए थे, उस वक्त मेरी धर्म पत्नी के पिताजी गुजर गए थे। और उसके बाद कुछ समय के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने अपना स्थूल शरीर छोड़ा। तो हम लोग क्या करते थे, गुरुदेव को गुरुदेव और कभी कभी या तो ज्यादा करके पिताजी कहते थे, क्योंकि पिताजी की भावना आती थी, अपनापन आता था, और कुछ भी सुख दुख होता था गुरुदेव को कह देते थे। अब गुरुदेव भी चले गए तो मेरी पत्नी एकदम निराश हो गई, बोलती एक पिता चला गया, दूसरा पिता चला गया, तो मुझे असहायता महसूस होती है। तो वंदनीय माता जी के पास जाके मेरी पत्नी रोई। उसने कहा कि माता जी, पिताजी भी चले गए, दूसरे पिताजी भी चले गए, गुरुदेव चले गए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बोल के रो पड़ी। अब देखो, माता जी को सजल श्रद्धा के रूप में गुरुदेव ने स्थापना की, तो क्या है, माता जी खुद रो पड़ी। उसने मेरी पत्नी को गले लगाया और बोला, खबरदार खबरदार, तू अगर रोई, दिल छोटा किया, मैं तेरी माँ नहीं, मैं तेरा पिता भी हूँ, माँ भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ। बिल्कुल असहायता महसूस नहीं करना। और उसके बाद जब भी कोई प्रार्थना होती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तभी वो भाव उभर आता है कि यही तो माता है, यही तो पिता है। अब किसका डर, किसका भय, अब आशा को क्यों छोड़ना। ये भाव जीवन जो जीवन में आते हैं, ये जीवन बदलते हैं, संस्कार बदलते हैं। अभी हम लोग प्रज्ञा के बारे में बात की। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुराण लिखा, हर एक को पढ़ना चाहिए, भाव से पढ़ना चाहिए। भाव जागृत होते तो होने दो, भाव के आंसू बहते हैं तो बहने दो। पढ़ना है, सुनना है, प्रज्ञा गीत रोज करो, सुनना है, इसको करना है। और इसके बाद कारण शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर की बात करें तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये जो प्रज्ञा है ना, ये सूक्ष्म शरीर में रहती है। प्रज्ञा है, ये सूक्ष्म शरीर में रहती है। अभी ये प्रज्ञा की बात हम करें तो प्रज्ञा की बात करते हैं तो ये प्रज्ञा को हमें जागृत रखना है। ये प्रज्ञा क्या होती है, उसकी सिंपल एक व्याख्या है, हर एक बात को गहराई से देखना, हर एक चीज में गहराई से प्रवेश करना। आप जो भी करें, आप 100% करें, मन लगा कर करें, गिव योर 100%। आप अधूरे ऊपर मन से कुछ भी ना करें। पानी के ऊपर तैरने वाला कुछ भी प्राप्त नहीं करता, जो अंदर जाता है वो मोती लेकर आता है। तो हर एक चीज को
ध्यान से गहराई से देखो। और फिर दूसरा स्टेप उसमें क्या लेना है, समूची चीज को तर्क लगाकर उसे जानो। यूज योर लॉजिक, एकदम भरोसा मत करो, खुद करो, देखो, तर्क लगाओ, समझो, कुछ करना है और उसके बाद किसी निर्णय पे पहुंचो। टेक डिसीजन। अगर मैं गुरुदेव के विचार पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना है, गुरुदेव के बारे में जानना है, उनका जीवन, उनका कथन, उनकी लेखनी, उनकी कथनी मैं समझूं, 100% समझूं, मैं समझूं बार बार, और उसके बाद मैं तर्क लगाऊं कि ठीक है या गलत है, ठीक है या गलत है। अगर मुझे ठीक लगता है तो मैं निर्णय लूं कि ये ठीक है, तो मुझे उसे अपनाना है, मुझे जीना है, इन विचारों से जीना है। अगर मुझे लगता है गलत है, छोड़ दो, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो एक बार पूरा देखो और फिर खुद करो। एक एडवर्टाइजमेंट आती है, मेलोडी खाओ, खुद जम जाओ। आप ये अध्यात्म विचारों पे चलो और चलने के बाद अगर लगता है कि आपको खुशियां मिल रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है, अपनाओ, खुद समझो और समझाओ, समझो और समझाओ। ये क्या है, प्रज्ञा है। अच्छा, ये प्रज्ञा से हमारा पूरा जीवन बदलता है। ठीक है, हमारे इधर क्या है, हमारे जो विचार है ना, हमारी जो मन की सोचने की जो रीत है ना, वो बदलती रहती है। हम टिका के नहीं रहते, कभी ऐसा करेंगे, कभी वैसा करेंगे, कभी कोई कुछ बोलेगा तो कुछ भी सुन लेंगे और मान लेंगे। शंकराचार्य ने कहा है कि आप कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, वो भी आपका खुराक है और खुराक की असर होती है। हम लोग तो प्रेयर तो करते हैं, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। कान से सिर्फ मंगलकारी बातें ही सुनेंगे, लेकिन करते क्या है, कुछ भी। कोई आके निंदा करता है, सुन लेते हैं, कोई आके गुथली करता है, सुन लेते हैं, कोई डरावनी बात करता है, सुन लेते हैं, कोई अकलंकारी बातें करता है, सुन लेते हैं। फिर हमारा मन भी वैसा होता है, फिर डाउट आता है, ये ठीक है या वो ठीक है। सब लोग करते हैं वो ठीक है, मैं करता हूँ वो ठीक है। ये गुरुदेव बोलते हैं वो ठीक है, कि हमारा नगर सेवक बोलता है वो ठीक है। मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ। और फिर इधर उधर, गंगा जाएगा तो गंगादास बन जाएगा, जमुना जाएगा तो जमुनादास बन जाएगा। अजमेरी लोटे की तरह कभी यहाँ लुट गया, वहां पे ही लुढ़क जाएगा, कुछ स्थिरता नहीं। अब क्या कर रहे, जिसका दिमाग ही स्थिर नहीं है वो आदमी क्या कर सकता है। और तुम दूसरों की बातें सुन सुनकर, अरे बातें सुनो, योग्य व्यक्ति से बातें सुनो, अच्छी बातें सुनो, कल्याणकारी बातें सुनो, सकारात्मक बातें सुनो, उसका असर तुम पर होगा। रात को भयानक भूत की बातें टीवी में देखने के बाद अच्छे अच्छे वीर पुरुष कायर की तरह देखते हैं। क्यों गंदे विचार, गलत बातें हमारे कानों। क्या ये कचरा पेटी है, यहाँ पे आके जो कचरा डालना है वो डाल दो। ये कचरा पेटी नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपने सुनी भी होगी। एक बार एक ब्राह्मण का लड़का गाय का बछड़ा लेकर दूसरे गांव जा रहा था। वहां पर कुछ चोरों को मालूम पड़ा कि गाय का बछड़ा लेकर जा रहा है, और उनका इरादा था कि इस बछड़े को ले ले। अब ये भगा नहीं सकते, तो उन्होंने एक युक्ति की। तीनों चोर अलग अलग जगह पे जाकर खड़े हो गए।
जैसे युवक बछड़े को लेकर आगे बढ़ा, एक चोर आया और उसने कहा, अरे महाराज नमस्कार, पाए लागू। महाराज आप एक गधे के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। आप ब्राह्मण पंडित और एक गधे का बच्चा? उसने बोला क्या पागल हो गया है? ये गधे का बच्चा नहीं है, ये गाय का बच्चा है, इसे बछड़ा कहते हैं, इसको मैं लेके जा रहा हूँ। पागल कहीं का। फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरा चोर सामने आया। उसने कहा, पंडित जी कैसे हो? प्रणाम करता हूँ। लेकिन महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? एक गधे के बच्चे को लेकर आप जा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये ब्राह्मण का लड़का थोड़ा घबराया, थोड़ा कंफ्यूज हुआ। वो सोचने लगा कि ये क्या कह रहा है। उसने फिर से देखा, गधे का बच्चा, ये तो गाय का बच्चा है, तो गधे का बच्चा क्यों करे? उसके मन में शंका आई, मन में संशय आया। फिर भी वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो फिर तीसरा चोर आया। उसने कहा, महाराज विप्र, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? आप गधे के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? इतना बुरा लगेगा, लोग क्या कहेंगे? लोगों के बारे में सोचो। आप इतने श्रेष्ठ, इतने ज्ञानी, और गधे का बच्चा आपके हाथ में। अब वो ब्राह्मण का बच्चा डर गया। उसने कहा कि अगर सब लोग कह रहे हैं कि ये गधे का बच्चा है, तो जरूर कोई गलती हो रही है। और ठीक है, इज्जत जाएगी तो वापस कभी नहीं आएगी। हो सकता है कि यह गधे का बच्चा ना हो, लेकिन ये गधे का बच्चा ना हो, लेकिन मुझे अभी डाउट हो रहा है कि अगर गधे का बच्चा रहेगा, अगर बार बार सब लोग कह रहे हैं, तो ये गधे का ही बच्चा है। अगर गधे का बच्चा सचमुच निकला तो मेरी इज्जत जाएगी। तो मैं क्या करूं? और उसने उस गाय के बच्चे को छोड़ दिया और चोर उसे लेकर चले गए। इसलिए हम लोग जो संकल्प करें तो इसे क्या करना है? इसको व्यवस्थित रखना है, इसे बार बार नहीं बदलना है। विचारों को, हमारे शरीर को हम वैसे बना दे कि वो ठीक तरह से काम करने लगे। इसके बाद स्थूल शरीर की बात करें तो स्थूल शरीर मतलब निष्ठा का विकास, हमारे कार्य में नियमितता और सुव्यवस्था। प्रत्येक हमारा कार्य, हमारा अंग ये व्यवस्थित हो जाए। हम लोग भजन करें तो व्यवस्थित हो, भोजन करें ठीक तरह से करें। अगर संकल्प ले कि पहले भजन करेंगे फिर भोजन करेंगे, तो भजन करने का समय आए तो दिल उछलना चाहिए, अब भजन करना है। लेकिन भजन करते करते भोजन का ख्याल आए, अरे आज भोजन ये करना है, वो करना है। अगर भोजन को हम महत्व ज़्यादा दे दें
भजन को महत्व कम दे तो हमारी निष्ठा कच्ची है, हमारी निष्ठा कमजोर है। देखो, अगर हम व्यवस्थित जप करें, सवेरे उठते ही नहा धो के जप करने के एक आनंद मजा आएगी, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे हाथ, ये सब उसमें एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मन, जैसे आप देखो, माँ खाना बनाती है तो बातें करते रहती है, बच्चे मस्ती मत करो, बच्चे पढ़ाई करो, आप अपना टोलिया लेकर जाओ, ऐसा बोल के इधर देख रही है, इधर नमक डाल रही है, इधर शक्कर डाल रही है, इधर गुड़ डाल रही है, और सब ठीक व्यवस्थित होता है। और कोई लोग यूट्यूब पे देखकर भोजन बना रहे हैं, नमक सोच सोच के डाल रहे हैं तो भी गड़बड़ हो जाती है। क्या है? प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहा गया है। और इस तरह से ये हमें करना है, व्यवस्थित करना है, और ये हमारे शरीर को, स्थूल शरीर को हमें वैसा बनाना है। भजन पहले, भोजन बाद में। कई बार ऐसा होता है, अनुष्ठान चलता है तो कहते हैं, रमनिक भाई ये कितना नसीबदार है। मैं बोला क्या हो गया? बोला देखो बटाटे बड़े बन रहे हैं, खुशबू आ रही है, ये तो 3 खा जाएगा, 4 खा जाएगा। अपना तो अभी तीसरा दिन ही चालू है और हमारे पास 6-7 दिन है, अब तक तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे। अगर मन ऐसा हो जाता है तो हमारा स्थूल शरीर की साधना हम क्या कर रहे हैं, ये हमें देखना। आज के लिए इतना ही।